हेलो कोड कुक्स। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने ब्राउजर लैपटॉप पे ब्राउजर पे मैंने google.com सर्च किया। google.com सर्च करने के बाद वो आए कैसे आईपीएस आईएसपी के पास जा रहा था, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आईएसपी से सर्वर के पास जा रहा था, डीएनएस के पास जा रहा था, डीएनएस से एड्रेस लेके उस एड्रेस पे जाके गूगल सर्वर पे जा रहा था। गूगल सर्वर से जो भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल थी वो फेच कर रहा था और रिस्पॉन्स दे रहा था ब्राउजर को, और ब्राउजर लोड कर रहा था। ठीक है। तो एक चीज बताना रह गई कि ये जो एरो है, इस एरो के पीछे क्या हो रहा है, इस एरो के पीछे प्रोसेस क्या चल रहा है। तो अब इस वीडियो में हम वो देखने वाले कि इस एरो के पीछे रहस्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये इमेज थोड़ी ब्लरी लग रही होगी, थोड़ा माफ कर देना, बट ये इसमें मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा कि क्या वर्किंग हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक घर है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाओ, कैफे, आजकल तो रेलवे स्टेशन पे हर जगह ऑलमोस्ट वाईफाई दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे एक घर है। घर पे हम समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए घर पे यहाँ पे बंदा है जो राउटर यूज कर रहा। यहाँ पे राउटर है, राउटर से वाईफाई सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है। तो वाईफाई राउटर का नहीं, यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, उसका कनेक्ट हो रहा है राउटर को। तो अभी कैसा होगा कि राउटर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर कंप्यूटर देख रहे होंगे, ये भी बंदा यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहा है। तो ये राउटर से वाईफाई सिग्नल जा रहा है, इंटरनेट मिल रहा है इन डिवाइसेस को, और राउटर कनेक्टेड है यहाँ पे मॉडेम से। तो ये मॉडेम एक्चुअली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो आपका आईएसपी यहाँ पे आपके घर पे लगा के जाता है, या घर पे लगा के जाता है, ताकि इस डिवाइस को यूज करके आईएसपी आपसे कम्युनिकेट कर पाता है, आपके डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाता है, आपको इंटरनेट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो उसके थ्रू प्रोवाइड कर पाता है। तो एक छोटा सा डिवाइस रहता है ये मॉडेम। और फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो बिल्डिंग दिख रही होगी आपकी, तो ये जो बिल्डिंग है ये आईएसपी है। तो आईएसपी को इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट बैकबोन से आईएसपी को नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से वो मल्टीपल केबल्स पास कर रहा है जो वायरलेस ट्रांसमीटर को कनेक्ट हो रहे हैं, और वायरलेस ट्रांसमीटर के थ्रू आपके वायरलेस मॉडेम को आ रहा है, और वायरलेस मॉडेम आपके राउटर को कनेक्शन भेजे और पैकेट भेजे, और पैकेट फिर आपके हर डिवाइसेस पे जो भी इंटरनेट कर रहे। तो जैसे कि अगर आप google.com का कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे google.com पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आपके राउटर से रिक्वेस्ट जाएगी मॉडेम के पास, मॉडेम के पास से रिक्वेस्ट जाएगी ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर टू केबल के थ्रू आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी फिर इंटरनेट बैकबोन पे जाके डेटा कलेक्ट करने जाएगा, गूगल के सर्वर पे जाएगा, और जैसे गूगल के सर्वर से जो भी डेटा रहेगा वो आएगा इस केबल के थ्रू आईएसपी के पास, आईएसपी के पास से ये आईएसपी उस वायरलेस ट्रांसमीटर पे ट्रांसमिट कर देगा, फिर ट्रांसमीटर से एक दूसरे ट्रांसमीटर पे गया, दूसरे ट्रांसमीटर से उसने मॉडेम को भेज दिया, मॉडेम से मॉडेम ने आपके राउटर को डेटा भेज दिया, और फिर जाके आपके लैपटॉप का आया। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि आपका यहाँ पे ये जो इंटरनेट बैकबोन है वो क्या है। ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे ग्लोबल केबल कनेक्शंस। तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट देख रहे होंगे, सबमरीन केबल मैप .com। ये आपको दिख रही होगी वेबसाइट, सबमरीन केबल। यहाँ पे ये जो दिख रही होगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट एक्चुअली, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करके दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये एक्चुअली ये वेबसाइट पे आपको क्या दिखेगा, आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी मैप पे लाइन 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 दिख रही होंगी। तो एक्चुअली ये क्या है, ये पूरा एक नेटवर्क है।
जो मैंने आपको बताया कि बैकबोन से यहाँ पे जो बैकबोन इंटरनेट बैकबोन से यहाँ पे से आईएसपी के पास जा रहा है केबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे बैकबोन मतलब बैकबोन पे नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क है। अभी जैसे कि हम इंडिया में आए तो इंडिया पे यहाँ पे आईएसपी होगा, आईएसपी के पास डिफरेंट डिफरेंट केबल जाता है। अभी समझिए कि हम एक केबल पे चले जाते हैं, ठीक है। अभी ये एक केबल है, अभी इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है वो देखिए। ये एक केबल है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से कोचीन इंडिया जा रहा है, मुंबई इंडिया कनेक्ट हो रहा है, श्रीलंका में कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे अलग 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 जगह पे इसका कनेक्टिविटी होगा। और अगर आप समझ लीजिए कि अगर कुछ इशू आ गया केबल में और कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो और भी दूसरे मल्टीपल केबल्स रहते हैं। तो ऐसा पूरा जाल बना हुआ है, मतलब नेटवर्क का ये बना हुआ है, नेटवर्क मैप बना हुआ है। तो इसके थ्रू आपका डेटा पास होता है जाता है। समझिए कि अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, अभी जैसे कि हमने google.com पे किया था, तो समझिए कि गूगल का सर्वर यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है यहाँ से ऐसे पूरा ट्रैवल करते 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 यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ से जो google.com का सर्वर है वो रेस्पॉन्स देगा, रेस्पॉन्स देते वहां से आईएसपी उधर का भेज देगा आपके आईएसपी के पास आएगा। आपके आईएसपी के पास से जैसे डेटा आया यहाँ से, मतलब यहाँ से आईएसपी के पास डेटा गया, आईएसपी आपको केबल्स के थ्रू वायर ट्रांसमीटर के थ्रू आपके मॉडेम को डेटा भेज देगा। आपके मॉडेम के पास डेटा आ गया, वैसे ही वो राउटर को भेज के राउटर आपके जो भी डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया था डेटा, उस डिवाइस को डेटा पास कर देगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद ये तो हो गया। अभी ये मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, मतलब कैसे मैप है। आप चाहे तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छे से देख लेना कि क्या क्या है, पूरा एक्सप्लोर करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग साइट है कि देखिए मतलब कहाँ से कहाँ कितना केबल है, देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे केबल है, बहुत सारे छोटे छोटे केबल है। इसी के थ्रू मतलब सब डेटा पास होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही केबल, अगर एक केबल कोई डाउन हो गया तो पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा, नहीं। आप जैसे देख रहे हो कि एक ही आईएसपी के पास मल्टीपल केबल्स के थ्रू डेटा पास हो रहा है, तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अभी हम इसके बाद देखते हैं अभी इसके बाद आप अगर ये डायग्राम देख रहे होंगे तो ये डायग्राम पे क्या आप देख रहे होंगे कि ये क्या है भाई, ये झाड़ जैसा दिख रहा है आपको, ट्री जैसा दिख रहा है, क्या है ये। तो एक्चुअली आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हर एक लाइन, अब ये जो देख रहे हैं ना कनेक्शन, ये हर एक कनेक्शन एक पीसी है, मतलब एक आईपी एड्रेस है। हर एक कितने डिवाइसेस है जो नेटवर्क में ज्वाइन हुए हैं। तो आप देख रहे कितने सारे डिवाइसेस है। और ये देख के और इतना अच्छा लगता है कि इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो चीजें चाहिए रहती है वो हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप प्रोवाइड करोगे। जैसे कि वेबसाइट्स बना के आप इन नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। समझिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी डिवाइसेस है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो चलो यार अभी और कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। जब आप बोल रहे होंगे यार कितना बोर कर दिया, कब का थेरी थेरी चलो, तो चलो और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अब देखते हैं कि हमने ये तो देखा कि भाई इतने सारे केबल्स है, यहाँ से वहां से वहां नेटवर्क जाता है। हमने देखा कि भाई, अब मैंने बताया कि भाई यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, बट एक्चुअली कैसे आता है प्रैक्टिकली अपन करके देखते हैं कि कैसे कैसे अगर मैं एक रिक्वेस्ट देता हूँ तो कितने टाइम वो हॉप करके एक पीसी से दूसरे पीसी पे, एक दूसरे से तीसरे पीसी पे कैसे जाके और अपने पास रेस्पॉन्स आता है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे विंडोज, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा जो है ट्रेस आरटी, और जिसको रिक्वेस्ट भेजना, अभी जैसे कि हम google.com कर रहे थे तो यहाँ पे google.com ही करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे google.com और फिर हम एंटर कर देंगे। तो अब देखते जाइए बस कि क्या होता है।
एक पैक एक जगह रिक्वेस्ट गई। तो आप देख रहे हैं मतलब यहाँ से कैसे मतलब एक एक आईपी एड्रेस से दूसरा आईपी एड्रेस पे हॉप कर रहे हैं। रुकते अभी ये देखिए यहाँ पे पैकेट लॉस होगा, कंप्लीट पैकेट लॉस होगा, मतलब वहां पे गया ही नहीं। ये एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे कि एस्ट्रिक्स दिखा रहा है और आप बोलेंगे कि भैया ये एस्ट्रिक्स है क्या। तो एक्चुअली एस्ट्रिक क्या होता है कि जो 5 ms से ज्यादा टाइम ले लेता है, मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड से जो रिक्वेस्ट टाइम ले लेता है ज्यादा, तो उसको यहाँ पे एस्ट्रिक से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पे मतलब ये हुआ तो इसलिए वो आरटीओ दे दिया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो यहाँ पे पैकेट लॉस हो रहा था। ठीक है, तो आपने जैसे देखा होगा कि पहले भाई यहाँ से ये आईपी एड्रेस से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट किया, यहाँ से यहाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस पे हॉप किया। अगर आप अभी देखना चाहेंगे कि भाई देखो चलो, अगर मैं इधर ये कॉपी करूँ और यहाँ पे सर्च करूँ कि भाई ये कौन सा आईपी कहाँ का है, भाई कौन सा सर्वर भाई, अरे सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा। तो देखिए google.com हमने यही सर्च किया था, आप पर आप देख रहे पर एक google.com पे जाने, एक मुझे google.com पे जाना था, तो उसके लिए वो कितना आईपी एड्रेस से हॉप करते 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 गूगल सर्वर के पास गए। तो यही है अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कितने सारे केबल्स है, यहाँ पे इतने सारे केबल्स है, तो वो एक 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 हॉप करते हुए जाएगा। जैसे कि वे हमने इंडिया का, रहे इंडिया का गया, हाँ ये रहा इंडिया। तो जैसे कि अभी इंडिया का था, मैंने ये केबल का पता था, ठीक है बरोबर। तो अभी कैसे है, अभी कोई रिक्वेस्ट जा रही है, अभी मैं इंडिया से, मैंने यहाँ से मुंबई से रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट अगर मुझे यहाँ पे करनी है तो कैसा होगा कि यहाँ से हॉप करके यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही जाए, कोई अलग राउट भी पकड़ सकता है। मैं तो एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ समझो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीसी के थ्रू जाएगा। डायरेक्ट कभी एक आईपी से जरूरी जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई आप बोलते हो कि भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है मेरा डेटा, मतलब मैं पीसी कुछ कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, मैं लोड ही नहीं हो रहा मेरा पेज। तो क्या होता है कि क्या इतने सारे, अभी मेरे को एक google.com पे जाने के लिए इतना आईपी हॉप किया है, अब फिर वापस में रिस्पॉन्स के लिए इतना आईपी, वापस मैंने अगर पेज सर्च किया तो वापस इतने सारे आईपी के थ्रू जाएगा और मेरा रिक्वेस्ट जाएगा। तो इसलिए इतना टाइम लगता है क्योंकि हर एक आईपी के थ्रू जा जाके हॉप होके मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है। तो जितना सर्वर आपके बाजू में होगा, जितना सर्वर आपको बाजू में होगा उतना हॉपिंग कम होगा, उतना मतलब उतना आईपीस कम आईपीस को हॉप करके वो सर्वर के पास पहुंच जाएगा और उधर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे होता है। तो आप भी करके देखिए कि आपको आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। कोई अलग अलग, मैंने गूगल किया है, आप कुछ और करके देखिए, फेसबुक करके देखिए, कोई अलग ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, कितना आईपी हॉप हो रहा है, आपको कितना कम कम आईपी हॉप्स में हो जा रहा है कि क्या, बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या।